ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 जुलाई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। आज का प्रश्न, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है। क्यों? बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है। क्यों? उत्तर, सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो। घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इसकी कोई फीस नहीं है। इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। तो बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है। क्यों? उत्तर, सदा यही उल्लास रहे कि हमें लक्ष्मी जैसा बनना है। इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। हिम्मत जरूर चाहिए कि उमंग उत्साह बना रहे, दिल शिकस्ती ना आए। ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझसे तो होगा ही नहीं। जब सहज है तो सहज होता क्यों नहीं है? जो पुरुषार्थ करना है उस पे ध्यान कम है, व्यर्थ की बातों की तरफ ज्यादा ध्यान है। तो जब अपने लक्ष्य से ही भटक जाएंगे कि हम करने क्या आए हैं, देह अभिमानी तो छोड़ने आए हो या देह अभिमान के साथ रहने आए हैं? जब देह अभिमान का त्याग करके ही तो देही अभिमानी बनेंगे। तो जो हमारा लक्ष्य है उससे हम भटक जाते हैं। हमें दैवी गुण धारण करने, हाँ जी करने हैं, सबको पता है। पर हमारा लक्ष्य दैवी गुण धारण करने का है, पर फिर भी अवगुणों को साथ लेकर चल पड़ते हैं। तो डिफिकल्ट नहीं होगा तो क्या होगा? हम बाबा की श्रीमत का निरादर करते रहते हैं और रावण की मत को साथ लेके चलते रहते हैं। फिर हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अब गाइड एक है, हमको साथ ले जाने वाला एक है, पर हम उसकी डायरेक्शन पे नहीं चलते। हमें लगता है, हमें जो लगता है वो वैसा करें, पर हमें तो रावण की तरह लगेगा, क्योंकि हम तो रावण राज्य में रह रहे हैं। फिर भी हम अपने बुद्धि का गुमान कर ही लेते हैं, उसका अहंकार आ जाता है। अब मन बुद्धि तो आपने सरेंडर करनी ही है।
तब तो अच्छे संस्कार इमर्ज होंगे। अब यहां भी हम अपने लक्ष्य से भटक गए। तो जो हमने निर्णय किया है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, परीक्षा किस चीज की आएगी? रावण को आप पसंद नहीं आओगे। तो जब रावण को आप पसंद नहीं आओगे तो आप राम की श्रीमत पर चलना चाहोगे और रावण आपको चलने नहीं देना चाहता। अब रावण क्या है? 5 विकार, जिसके हम इतने समय से आदी हो चुके हैं। तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम 5 विकारों के वशीभूत ही श्रीमत का निरादर कर देते हैं। फिर हमें डिफिकल्ट लगता है। अब दिक्कत यहां है कि हमें जिसका सुनना चाहिए उसका हम सुनते नहीं, उसको सुनाते हैं कि हमें ये चाहिए। हम उनको सुना देते हैं कि हमें ये चाहिए। अब वो अगर हमें दे देते हैं तो वो भगवान है। अगर वो हमें नहीं देते हैं तो फिर भगवान थोड़े है। और ये जो भगवान नहीं है, इसका कंपैरिजन भी हम आज के आए हुए मनुष्य आत्माओं से कर देते हैं कि वो तो जादू से ऐसा कर रहे हैं, तो बाबा ऐसा जादू क्यों नहीं दिखाता? तो रावण बुद्धि होने के कारण भगवान को भी जादू दिखा के अपना निश्चय कराना। अब यहां पे भी हम गलत हैं, क्योंकि हम अपने लक्ष्य से ही भटक गए। हमारा लक्ष्य क्या है? सबको पता है हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना। अब बनना किसने है? अब शरीर से तो बनने से रहे कि यहाँ पे हम लक्ष्मी नारायण वाली पोशाक पहन ले तो लक्ष्मी नारायण हो गए। आत्मा को संस्कारों से बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा। अब संस्कार वैसे आएंगे तब जब मन बुद्धि को सरेंडर करेंगे और श्रीमत पर मान चलाएंगे, तो संस्कार आ जाएंगे। अब रावण को पसंद नहीं आता, आप उसका साथ छोड़ते हो, राम का हाथ पकड़ते हो तो उसको पसंद नहीं आता। तो हमको भी क्या होता है कि हम जब इजी इजी चल रहे होते हैं, रावण के साथ चल रहे होते हैं, तो लगता है सब ठीक है। पर स्थिति नहीं होती है, अवस्था नहीं होती है। जरा सी कोई बात होती है, हलचल में आ जाते हैं। अब ये हलचल में आना साबित करता है कि हम राम के साथ नहीं रहते हैं। हर छोटी छोटी बात हमें फील होने लगती है। अब बनना इतना श्रेष्ठ है लक्ष्मी नारायण, पर छोटी छोटी बातों का असर हम आत्माओं पे बहुत ज्यादा है। अब सोचो, इसीलिए फिर हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। दिल जब आपको दी है तो जो बाप कहे वो तो सहज स्वीकार हो जाना चाहिए। और खुद को पता भी होता है कि हम थोड़ा विपरीत चल रहे हैं, जो वो कहते हैं वैसा नहीं करते हैं, कुछ हटके करते हैं। और फिर हम ये चाहते हैं कि जो हम विपरीत चल रहे हैं वो भी इसमें एडजस्ट हो जाए, वो भी हमें हमारे हिसाब से दे ही दे। तो हम कहाँ से लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे? अब बाबा कहते दिल शिकस्त नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। यहाँ पे डायरेक्शन का पालन करना जिसको आ गया उसके लिए बहुत आसान है। जैसा बाबा कहे, जो कहे वैसा ही करने लगे, उसके लिए बड़ा आसान है। अब ये करेगा वो जिसमें हिम्मत होगी। अब इसमें हिम्मत की जरूरत इसलिए है क्योंकि रावण आपकी हिम्मत ही तोड़ता है। रोज आपको उल्टा पुल्टा आपकी बुद्धि में ला देता है, संकल्प व्यर्थ चलने लग जाते हैं, आत्मा क्षीण होने लगती है। जो उसने ताकत याद से ली होती है वो इन्हीं व्यर्थ को खत्म करने में गवाता रहता है। अब ताकत तो मिली है ना, अब आपने धन तो इकट्ठा किया है, अब कहाँ पे यूज कर रहे हो? कर्जा उतारने में यूज कर रहे हो, आगे के लिए जमा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो आपकी खुद की कैलकुलेशन। तो उमंग उत्साह चाहिए, हिम्मत चाहिए। जब हमें ये लक्ष्य याद रहेगा कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, किसके साथ रहने आए हैं, किसके साथ चलना है, किसकी डायरेक्शन पर चलना है, तो ऑटोमेटिकली वैसे ही संस्कार
इमर्ज होते रहेंगे, और वो संस्कार जब इमर्ज होंगे तो नेचुरली हम देवता बन जाएंगे। दैवी गुणों की धारणा सहज रीति से होगी। तो हिम्मत चाहिए यहाँ पर कि हम रावण की मत पर नहीं चलेंगे, राम की श्रीमत पर चलेंगे। जब खुशी खुशी से चलेंगे, उमंग गुस्सा कम क्यों हो जाता है? क्योंकि हिम्मत टूटने लग जाती है, दिल शिकस्ती आ जाती है, उमंग गुस्सा भी कम हो जाता है। कहीं ना कहीं निश्चय डामाडोल होता है, कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया को देखने लगते हैं और उससे कंपेयर करते परमात्मा को पहचानने की कोशिश करते हैं, तो रियलिटी भूल जाते। अब जब रियलिटी भूल जाएंगे तो हम बनेंगे कहाँ से? तो हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ बहुत सहज है कि ये जो देह अभिमान है, जिसको मैं लेकर चल रहे हैं, इसको मिटाना है। बाबा जो कहे वो यथार्थ सत्य है, उस पर चलना है। इसमें हिम्मत चाहिए। मेहनत कम है, लेकिन अगर कहना मानना नहीं आता तो मेहनत बहुत है, और अगर उनका कहना मानना आता है तो मेहनत तत्ती की भी नहीं है। सोच के देख लो, कई बार आपको किसी चीज में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, उमंग उत्साह से कोई कार्य करते हो, बहुत नशा रहता है। क्यों? क्योंकि आज मोहब्बत बहुत बढ़ गई है। तो जब मोहब्बत ज्यादा होती है तो मेहनत कम लगती है, और जहां मोहब्बत कम होती है वहां थोड़ा सा भी कुछ करने से मेहनत लगती है। वहां कहे मैं यही कार्य करता हूँ, मैं यही करने के लिए आया हूँ, मैं इतना ही करूँ, क्योंकि मोहब्बत कम है। तो बाबा हमें रोज संवारता है, रोज श्रृंगारता है, रोज ये शिक्षा देना चाहता है। क्यों? शायद एक पॉइंट टच हो जाएगा तो हमें मेहनत नहीं लगेगी और हिम्मत तो हमारी बढ़ी जाएगी, क्योंकि हम यहाँ बनने आए हैं लक्ष्मी नारायण जैसा। और पढ़ाई बहुत सहज है, बस हिम्मत चाहिए। ओके, आज का गीत है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी? महिमा एक की ही है, और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। उनकी ही महिमा है, उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए? इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ही ना हो तो ये भी ऐसे ना बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर ना आए तो इन्हों को राजाई भी मिल न सके। और तो किसकी महिमा है नहीं, फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा ना कोई। अब ऊंच ते ऊंच शिव बाबा ही है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है, तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, जानते हो? जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा, नहीं पढ़ने वाले पद पा ना सके। पढ़ने लिए श्रीमत मिलती है, मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए ये पढ़ाई है। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है, अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु है तो सब पतित। पतित ही पतित की महिमा करते हैं, और सतयुग में है पावन। वहां कोई किसकी महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं, तो पवित्र की महिमा की जाती है। पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र
गृहस्थी भी हैं, इसीलिए महिमा की जाती है पवित्र की। तो वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म ही नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र करें। यहां तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते, उनके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह है। परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है, वे फिर सब कैसे हो सकते? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को यह होना रहना चाहिए, हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। तो बच्चों में उल्लास होना चाहिए, बच्चों को तो उल्लास में ही रहना चाहिए। हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने, इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, ऐसी पढ़ाई है। विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है। और मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी ये बताना है तुम आत्मा हो, आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है, सब एक ही बाप के बच्चे हैं। और आत्माओं को बाबा ने अडॉप्ट किया है, इसीलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फार्म जो तुम भराते हो ना, उसमें बड़ा अर्थ है। और बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं, आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहेंगे, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानती ही नहीं है। अब गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वे कौन है कैसे है कुछ भी पता नहीं। और भारत में ही तो मात पिता कह बुलाते हो, बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा मात पिता के रूप में पाठ बजाते हैं, इसीलिए भारत को मदर कंट्री कहा जाता है। तो यहाँ ही भगवान को मात पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में तो सिर्फ गॉड फादर कह बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना, जिससे बच्चों को अडॉप्ट करें। पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, इसीलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं, यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। और वह तो है स्वीट होम, जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं, वहां भी बाप के बिगर कोई ले जा ही नहीं सके। तो कोई भी मिले ना तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, कोई भी मिले तो उनसे बोलो कि तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े। अभी तुम पतित हो और यह है ही आयरन एज्ड तमो प्रधान दुनिया, तो अभी तुमको जाना है ना वापिस घर। तो आयरन एज्ड आत्माएं तो वापिस घर जा ना सके, तो आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। तो अब बाप समझाते हैं, बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद ना करो, बाप को जितना याद करेंगे ना उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबरवार। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था, तो ये जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी, और विश्व में शांति बाप ही कर सकते और कोई की ताकत ही नहीं है। तो अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वे बतलाते हैं। तो बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई नहीं जानते। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। और मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है, या कहते सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को तो कह ना सके। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं।
अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं, है ना? देख लो, इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे, और दूसरे भी समझेंगे तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, तो ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है, फी आदि की तो कोई बात ही नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। आज तो ये बड़े बड़े अक्षरों में ही लिख लो आप, फीस की जरूरत नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है ना। हिम्मते बच्चे मद देखो ना, ये कहा जाता है। कहते कि बाबा ने कहा, एक कदम बच्चों का, 1000 कदम बाप के। नाना 1000 कदम बाप चल के, मैं तो 1 कदम चल ही लूंगा। यहीं पर तो सब नंबर वार है कि हिम्मत किसने की। आपकी हिम्मत, बाप की मदद। तो ये पक्का कर लो, ही शादी की तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ हिम्मत की बात है। वो तो बाप को देखते देखते चल पड़ता है। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघन डालती है। बाप कहते पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम गाया नहीं जा सकता। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। जो शुरू से बहुत अच्छा चल रहा, अचानक से देखो तो उनकी अवस्था बिगड़ गई, तो थोड़ा उनका नाम लेंगे। तो महिमा उसी की गाई जाती है ना, जो शुरू से देखो कितना अच्छे से चल रहे हैं, तो महिमा गाई जाती है। बाप कहते अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से उच्च पद पाना है। तो ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना, शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि क्या बनने लायक है। शक्ल से, है ना, जो शक्ल होती है ना, इससे और सर्विस से पता पड़ जाता है कि क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट्स की चाल चलन से समझ जाते हैं ना। अब माँ बाप तो जानते ही नहीं है कि ये कौन सी पढ़ाई है, पर वो जो स्टूडेंट की चाल चलन होती है सब पता चल जाता है। तो एक्टिविटी दिखा देती कि ये पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, एक्टिविटी बता देती। तो घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं ये फर्स्ट नंबर में, ये थर्ड नंबर में आएंगे। यहाँ भी ऐसे, जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है। फिर लज्जा आएगी, हम नापास हो गए। अब नापास होने वाले को प्यार कौन करेंगे बताओ? ये नापास होने वाले को प्यार कौन करेंगे? करेंगे नहीं, हमसे प्यार नहीं करते। तुम बार बार नापास होते जाते हो तो कौन प्यार करेगा? कहना तुमसे माना नहीं जाता, डायरेक्शन पर तुमसे चला नहीं जाता, दिल शिकस्ती गले लगाई हुई है, हिम्मत तुमसे रखी नहीं जाती, तो इसीलिए तो बार बार नापास हो रहा। वरना एक बार जो कहा जाए, बाप टीचर सतगुरु एक बार जो कहे वही करे। ऐसे भी तो बच्चे होते हैं, सारे ऐसे ही थोड़ा होते हैं कि नहीं, एक ही बार में जैसा उन्होंने कहा ना। कहते ऐसे तो हम सब कहते हैं हमें बाबा से बड़ा प्यार है, पर उनकी डायरेक्शन से प्यार नहीं है। कैसा प्यार है पता नहीं, भक्ति मार्ग के भक्तों जैसा प्यार है क्या? हमारी डिमांड पूरी तो भगवान है, हमारी डिमांड पूरी नहीं तो अपोजिशन है। कैसा प्यार है? उनकी हर डायरेक्शन सर माथे होनी चाहिए, पर वैसा प्यार ही नहीं होता। इसीलिए कहा नापास होने वाले को प्यार कौन करेंगे? मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है
बाइस्कोप। मनुष्य जाते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं बाइस्कोप देख। बाबा कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल लोग गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी हैं जो बाइस्कोप में जाने बिगर नींद ना आए। नींद ही नहीं आती उन्हें। ऐसे ही है, आजकल तो सबके हाथों में है बाइस्कोप। जब तक उसको देख न ले, पूरी जांच पड़ताल न कर ले, कुछ अच्छा सा, कुछ ऐसा जो आंखों को अच्छा लगता हो और सोचते हैं अब अच्छा लग रहा है, आज अच्छा लग रहा है, आज देख लिया ना, खाली खाली सही लग रहा था। तो कहीं फीमेल भी ऐसी हैं जो बाइस्कोप में जाने बिगर उन्हें नींद ही ना आए। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहां जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं, वह सब है दुख के लिए। यह है विनाशी खुशियां। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे कि 21 जन्मों का वर्षा। अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी तो पहले बहुत धनवान सुखी रहते हो ना। ऐसे थोड़ा द्वापर आया एकदम से नीचे गिर गए, नहीं। 50-60 जन्म आपके सुख के ही हैं। भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। ये तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है, और पहले तो सुखी रहते हो। जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सत्यु की राजाई भी तुमको देता हूं। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं, शांति में व सुख में। और सत्युग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो, इन लक्ष्मीनारायण का जब राज्य था ना तो विश्व में शांति ही थी। दुख की बात हो ही नहीं सकती, ना दुख ना शांति। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, हर घर में अशांति ही अशांति है। देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े, कितनी फ्रैक्शन है। 100 माइल पर भाषा अलग, तो कितनी फ्रैक्शंस है। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसको पता नहीं है, तो फिर कैसे कहते हैं कि ये प्राचीन भाषा है। आदि सनातन धर्म का ही किसी को पता नहीं है, तो ये कैसे कहते कि ये प्राचीन भाषा है। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो डल हेड भी होते हैं, डल हेड देखने में भी आता है। ये जैसे पत्थर बुद्धि है, इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, देखने से ही समझ जाते हैं। अब बाबा तो देखते ही पहचान सकते हैं ना कि कौन पारस बुद्धि बन रहा है, कौन पत्थर बुद्धि है। अभी तक बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते, उससे ताला खुलता जाता है। माने ये जो ज्ञान आप रोज सुनते हो, इससे आपकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं इसीलिए मैं थोड़े ही आया हूं जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूं, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए और सब महाराजा महारानी बन जाए। क्योंकि मैंने बुद्धि का ताला खोला, इसकी भी खोलूं, उसकी भी खोलूं, उसकी भी खोलूं, तो सबकी खोलूं, फिर तो सबके सब महाराजा महारानी बन जाए।
हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? उनको सत्युग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे? हम कैसे सबके बुद्धि का ताला खोलेंगे? अब उसने सत्युग में आना ही नहीं है और हम कैसे ताला खोलेंगे? अब बाबा कई बार ऐसा लगता है उन्होंने सत्युग में हमारे साथ ही क्यों रहते हैं, ये जो सत्युग में नहीं आने वाले हैं? इसलिए कि तुम सत्युग में आने वाले हो तो पेपर तुम्हारे तो ये लास्ट वाले ही लेंगे। उन्होंने तो लास्ट में तुमको ऐसे हार पहना के अपना चले जाना शांति धाम कि देखो ये कितनी महान आत्मा है। अब एक ही क्लास के अंदर पास विद ऑनर, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन सभी होते हैं, फेल होने वाले भी होते हैं, तो कनेक्शन तो एक बार तो हो ही जाता है सबसे अच्छा कौन कौन हमारी क्लास में पढ़ता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि क्लास में रखे ही क्यों है, या आपके जीवन में होने ही नहीं चाहिए, पर उनके साथ आपका ये लास्ट का हिसाब किताब होता है तो होते हैं आपके साथ, वो आपने चुकतू करना है। अब अगर आप सत्युगी आत्मा हैं तो फिर आपको ये बहुत सहज लगेगा और स्पष्ट भी हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो बाबा समझा रहे हैं कि अब अगर सत्युग में आने वाला ही नहीं है तो हम ताला कैसे खोलेंगे? ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी। जब उनका समय है तो समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी। मैं कैसे खोलूंगा? ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़े ही होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, तो ये भी पढ़ाई है। प्रजा भी बनना है, सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहां से आएगी? कितना जबरदस्त पॉइंट है। अब एक तो सबका ताला खुल गया, सारे महाराजा महारानी बन गए, अब सारे गद्दी पे बैठे, आगे प्रजा है ही नहीं, बताओ ये ऐसा राज्य चलेगा कैसे? कैसे चलेगा? प्रजा भी तो बनना है ना, तो ये पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? ये तो कायदा ही नहीं है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहां तहां बुलाया जाता है, इनको भेजो इनको भेजो, माना। तो बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती? विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था ना तो विश्व में शांति थी। आखिरी न समझेंगे जरूर। तुम बच्चों का नाम बाला होना है, उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं, अब यहाँ तो कुछ नहीं है, पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल है। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करे तब जौहर आए। भल बंधन में भी हैं फिर भी याद करते रहते तो बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वे आंसू मोती बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है।
ज्ञान तलवार में याद का जोहर भरना है, याद से ही बंधन काटने हैं, याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। आज का वरदान, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर, सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर, सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं, वे कभी किसी भी कमजोरी व समस्याओं के वशीभूत नहीं होती, क्योंकि वे अमृत वेले से जो भी देखते, सुनते, सोचते या कर्म करते हैं, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे, तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे, तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से, क्योंकि आपको बहुत सारी आत्माएं मिलेंगी, अब लौकिक व्यवहार में जाते बहुत सारी ऐसी आत्माएं मिलती, तो मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुणी वाइब्रेशन में भी सदा कमल समान रहेंगे। आपको मालूम है तमोगुणी वाइब्रेशन है, फिर भी आप उसमें सदा कमल समान रहेंगे। लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं, अमृत वेले से ही जो भी देखते, सुनते, सोचते या कर्म करते हैं, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। तो चाहे आपके संबंध संपर्क में कैसी भी आत्माएं आए, लेकिन उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता। आज का स्लोगन, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। सर्व को संतुष्ट करो माना देना सीखो, करना सीखो, सहयोग देना सीखो। कई जिनको सहयोग मिलता है, जिससे मिलता है उनको सहयोग देते हैं, तो उन्हें लगता है इसने मुझे सहयोग दिया था तो मैंने इसको सहयोग दिया। लेकिन ऐसी आत्मा सर्व को संतुष्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि वह स्वयं ही संतुष्ट नहीं है। तो जब स्वयं संतुष्ट होता है वो सर्व को संतुष्ट करता है, और जब सर्व संतुष्ट होते हैं तो उसे ब्लेसिंग देते हैं, दुआएं देते हैं, और ये दुआएं जो है पुरुषार्थ में हाई जंप का काम करती है। कई बार आप हताश हो रहे होते हैं, लेकिन आपको दुआएं उठा रही होती हैं। कई बार आपका तन ऐसी अवस्था में होता है, बीमार है, कुछ कर नहीं पा रहे, फिर भी आपको लगता है कि जैसे बाबा की खींच हो रही है, बाबा मुझे याद कर रहे हैं। तो ये दुआएं काम कर रही है। तो सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते, सुनते, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अगर संकल्पों में क्यों, क्या कि क्यों लगा दी, व्यर्थ की रचना रच ली, तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जो भी सोचते हैं उसके बाद उसके ऊपर और सोचते हैं, फिर उसकी पालना करने लगते हैं कि ऐसा ही है, जो मैं सोच रही हूँ वही ठीक है, फिर वही चीजें आप रचने लग जाते हैं, फिर उनकी पालना करने लगते हैं। संकल्प, समय, एनर्जी उसमें खर्च होती रहेगी। इसीलिए अब इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो,
तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। ओम शांति।